आप देख रहे हैं डीटीवी डेटा सेंटर और बात हो रही है तेलंगाना के जायके की। चुनावी रण में कौन आगे बाजी मारेगा, ये बड़ा सवाल है। और जब बात होगी तेलंगाना की तो हैदराबाद की लड़ाई की बात भी सामने आएगी और हैदराबाद का मास्टर शेफ कौन होगा, ये एक अहम सवाल यहां पर हो जाता है। लड़ाई काफी दिलचस्प है। संदीप जी का मैं सीधे यहां पर रुख करना चाहूंगा। संदीप जी, जो आंकड़े हैं वो तो बता रहे हैं कि अंतर काफी बड़ा है, लेकिन बीजेपी ने भी पूरा दम लगा रखा है और ओवैसी का तो गढ़ कहा जाता है। क्या लगता है आपको इस बार मास्टर शेफ कौन होगा हैदराबाद का? हैदराबाद की लड़ाई बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्ट्रांग लड़ाई है और बीजेपी ने कैंडिडेट एक वहां मैदान पे उतारा है जो ओवैसी को ठीक टक्कर दे रही हैं। लेकिन मुझे लगता है ओवैसी जी काफी साल से और उनका पार्टी काफी साल से उस क्षेत्र को कंट्रोल में उन्होंने रखा है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बीजेपी का पूरा वहां पे तैयारी है और प्रयत्न है कि वो जो एआईएमएम का गढ़ है उस पे वो प्रहार करे और उसको जीते। पर थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि काफी सालों से एआईएमएम का वहां पकड़ रहा है और ओवैसी जी का पकड़ उस क्षेत्र में रहा है। आता हूं संदीप जी आपके पास। अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, हमने कुछ एक सिनेरियो पर भी आपसे बात करना चाहेंगे। और पहला सिनेरियो यह है कि अगर कांग्रेस बीआरएस के 5% या फिर 10% वोट छीन ले तो फिर समीकरण क्या बनते हैं? अमिताभ जी, तो अगर कांग्रेस बीआरएस के 5% वोट खींच लेती है तब भी बीआरएस हम देखते हैं कि 7 सीटों के आसपास रहेगी और कांग्रेस पार्टी जो है वो 3 सीटों से 5 सीटों पर पहुंच जाती है। भाजपा 4 और 1 पर, क्योंकि उनके नंबर्स में कोई खास चेंज नहीं हो रहा है। अगर बीजेपी बीआरएस के 5 और 10% वोट खींच ले तो समीकरण क्या दिखता है? अगर बीजेपी बीआरएस के 5% और 10% वोट खींच भी लेती है तो क्योंकि बीजेपी को जो 4 सीटें मिली हैं और जो वोट प्रतिशत उसका है वो सारा का सारा लगभग उन 4 सीटों पर ही है, इसलिए हम देखेंगे कि बीजेपी की जो टैली है उसमें कोई खास इजाफा होते हुए हमको नहीं दिखेगा। 4 से 5 या 6 तक ही पहुंचेगी वो। चलिए, मैं संदीप जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। संदीप जी, जो जातियों का डायनामिक्स है, अगर अगड़ी और रेड्डीज को छोड़ दें तो बाकी तमाम जातियों पर बीआरएस का ठीक ठाक होल्ड नजर आता है। ये जातियों का समीकरण, ये डायनामिक्स क्या इशारा करता है? देखिए, तेलंगाना में कास्ट अरिथमेटिक बहुत ही महत्व का अरिथमेटिक है और अगर बीआरएस थोड़ा बैकसीट इस चुनाव में ले रहा है तो प्रश्न ये होगा कांग्रेस या बीजेपी कौन उस एक जाति समीकरण से बेनिफिट करेगा। जो कास्ट वोट्स बीआरएस की तरफ जा रहे थे पिछले चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में, अगर बीआरएस थोड़ा बैकफुट पे है, ये बैकवर्ड कास्ट वोट हो या रेड्डी वोट हो, वो किस तरफ जाएगा, वो इशारा काफी लोग देखेंगे। और मुझे लगता है दैट बैकवर्ड कास्ट वोट का बेनिफिट दोनों बीजेपी और कांग्रेस के तरफ जाएगा और रेड्डी वोट जो है वो थोड़ा उसका कंसोलिडेशन कांग्रेस की तरफ हो सकता है। वो मेरे हिसाब से एक समीकरण आप तेलंगाना में देख सकेंगे।